हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, जबरदस्त। तो मेरे प्यारे बच्चों, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में काफ़ी रिलेशन होता है, काफ़ी अच्छा संबंध होता है। लीनियर मोशन कहने का मतलब रेखीय गति और रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन कहने का मतलब कोणीय गति। इन दोनों में काफ़ी संबंध होते हैं, काफ़ी सिमिलरिटी होती है, समानता होती है। और इस समानता को इस वीडियो में हमने दर्शाने की कोशिश किया है ताकि हम आपको एक चीज़ के साथ साथ दूसरे चीज़ की इक्वेशंस को भी याद करा पाए। ठीक है बच्चों, और अगर आपको आसान लगे, आपको लगे कि याद हो रहा है बड़ी जल्दी, तो इस वीडियो को प्यार जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन ये दोनों आपके सामने हैं। लीनियर मोशन में हम डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पर एंगुलर मोशन की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, या रोटेशनल मोशन की हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे हम लोग थीटा से एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इस थीटा को और एस को याद रखेंगे। वहीं दूसरी बात, वेलोसिटी, यानी कि लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी को जनरली हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेलोसिटी का फार्मूला होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ds बाई डी टी। इन द सेम वे एंगुलर वेलोसिटी का नोटेशन हमारा ओमेगा होता है और इसका फार्मूला होता है डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। जब एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो लीनियर एक्सेलरेशन होता है डी वी अपॉन डी टी। वहीं पर अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हम बात करें तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। इन द सेम वे एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा होता है डी ओमेगा बाई डी टी एंड डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। एकदम सिमिलर है कि डी वी बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। सिमिलरली जैसे फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो लीनियर मोशन में हम लोग फोर्स कंसीडर करते हैं, वहीं पर एंगुलर मोशन में फोर्स की जगह हम लोग टॉर्क लेते हैं। टॉर्क का सिंबल टाउ है। अरे ताऊ नहीं, टाउ। हाँ, तो टाउ बराबर क्या होता है? आई अल्फा। देखो, यानी कि देखो एम की जगह आई आया, एक्सेलरेशन की जगह अल्फा, तो एक्सेलरेशन ही हमारा अल्फा है। ठीक है, बात समझ रहे हो? यहाँ पर जो आप एक्सेलरेशन देख रहे हो ये एक्सेलरेशन अल्फा है। ठीक है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है और ये लीनियर एक्सेलरेशन है। तो यानी कि कहने का मतलब इतना तो क्लियर हो गया हमारा कि मास की जगह आई लिया गया। तो ये एम हमारा क्या है? ये मास है। तो मास की जगह हम लोग रोटेशनल मोशन में यानी कि एंगुलर मोशन में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म का यूज करते हैं, जिसे कि हिंदी में जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, ये पेज आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। कहाँ चलते हैं बच्चों? अगले पेज की तरफ। लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का रिप्रेजेंटेशन होता है p बराबर मास इंटू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोशन में p यानी कि एंगुलर मोमेंटम का रिप्रेजेंटेशन होता है l, और मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। जैसे कि फोर्स बराबर होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन dp बाई dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इन द सेम वे एंगुलर मोशन में टॉर्क का फार्मूला होता है कि टाउ बराबर dl बाई dt। वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ वर्क डन बराबर होता है रोटेशनल मोशन में टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। वैसे ही अगर वेरिएबल फोर्स है तो हमारा वर्क डन का फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन लिमिट s1 टू s2 f ds। वैसे यहाँ पर थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की लिमिट है, और ये टाउ इंटू डी थीटा। टाउ यहाँ पर वेरिएबल है, किसके साथ? थीटा के फंक्शन के फॉर्म में चेंज हो रहा है। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर मोशन में हाफ mv स्क्वायर होता है। सिमिलरली रोटेशनल मोशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। यानी कि आपको याद रखना है कि मास को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस करते हैं, लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस करते हैं। ये ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर मोशन का है और ये रोटेशनल मोशन का है। फार्मूला एकदम से। जैसे हम लोग पावर के फॉर्मूले की बात करें तो लीनियर मोशन में फोर्स इंटू वेलोसिटी भी कहते हैं या वर्क डन अपॉन टाइम कहते हैं। उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में पावर का फार्मूला टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी होता है। टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी होता है। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको जानना है कि फोर्स अगर जीरो हो तो हमारा लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली जब हमारा टॉर्क अगर जीरो हो तो हमारा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। अब मैं
मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दूं, एंगुलर मोमेंटम कहीं कहीं एल से भी रिप्रेजेंट किया गया है और कहीं कहीं पे आपको इसके जगह कैपिटल जे सिंबल भी मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, आ जाइए अगले स्लाइड पर। इम्पल्स, इम्पल्स को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है फोर्स इंटू डेल्टा टी, फोर्स इंटू डेल्टा टी। सिमिलरली एंगुलर इम्पल्स हमारा होता है टाउ इंटू डेल्टा टी। जैसे कि इम्पल्स हमारा चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है, उसी तरीके से एंगुलर इम्पल्स चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोशन की। तो जैसे यहाँ पर v बराबर u प्लस ए टी हम लोग यूज करते हैं, इन द सेम में एंगुलर मोशन में v के जगह ओमेगा, यानी कि v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, u हमारा इनिशियल लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन है a, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, और दोनों में टाइम हमारा सेम है t और t। क्लियर हो गया। सिमिलरली अब हम बात करें कि यहाँ पर लीनियर डिस्टेंस या लीनियर डिस्टेंस का फार्मूला ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन द सेम में एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। सिमिलरली वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। काफी सिमिलर है। nth सेकेंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस का फार्मूला होता है u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। उसी तरीके से nth सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टू एन माइनस वन। अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें कि लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में इक्विलिब्रियम के क्या कंडीशन होते हैं, तो इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था। तो साम्यावस्था की कंडीशन होता है कि यहाँ पर जितने भी फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा हो वो जीरो होना चाहिए, यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू जीरो, एंड इन द सेम वे नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो आई होप कि आपको ये सारे कंपैरिजन बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।